तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम्स यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। और दोस्त, आज के अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी के पार्ट 2 को, जिसमें कि दोस्त हम अपने एनिमल किंगडम और उसके वेरियस सब फाइलास को कवर करेंगे। पहले पार्ट में दोस्त हम अपने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से लेके कंप्लीट प्लांट किंगडम तक कवर अप कर चुके हैं। तो इस पार्ट में दोस्त हम अपने एनिमल किंगडम और उसके वेरियस फाइलास को कवर अप करेंगे। दोस्त, वैसे आप अपने नोट्स खुद बनाइएगा, अदरवाइज दोस्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो चलिए दोस्त, अपने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्त, चलिए एनिमल किंगडम से। तो देखिए दोस्त, ये जो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दोस्त, वो बेसिकली कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं मोस्टली, है ना। यूकैरियोट्स मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि उनकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है। और दोस्त ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत ज्यादा सेल से मिलके इनकी बॉडी बनी हुई होती है। दे आर टर्म एज हेटरोट्रोफिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्त, वो भी कैसा है, हेटरोट्रोफिक। मतलब ये मोस्टली दूसरे अदर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, है ना। देयर सेल्स डू नॉट कंटेन सेल्स वाल। इनके सेल्स जो होते हैं एनिमल्स के, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है दोस्त, वो सेल वाल नहीं बनाती, बल्कि कौन बनाती है, सेल मेम्ब्रेन। कौन बनाती है दोस्त, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल वाल किसकी आउटर कवरिंग बनाती है, प्लांट सेल्स की। एनिमल सेल्स की आउटर कवरिंग दोस्त कौन बनाती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो मूव। अब देखिए, प्लांट्स या फिर हमने अभी तक जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े थे वो दोस्त मूव नहीं कर रहे थे, है ना। जैसे प्लांट किंगडम से पहले तक हमने जो भी पढ़े थे वो मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दोस्त एनिमल किंगडम में मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो क्या है, वो मूव करते हैं। उनके पास ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, मूव या फिर लोकोमोशन या फिर मूवमेंट की, है ना। देखिए, द ओवरऑल एनिमल किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइलास ऑन बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्म्स, है ना। अब ये जो एनिमल किंगडम्स है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टर्म्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट फाइलास सब फाइलास में डिवाइड किया गया है। तो हम उन टर्म्स को समझेंगे कि वो टर्म्स क्या है ना दोस्त। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं टर्म्स को। तो पहले टर्म पे आते हैं दोस्त। बेसिकली ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्त सिंपल लैंग्वेज में मैं किसे कह सकता हूँ कि देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना। तो जो डिफरेंट फंक्शंस उनके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं वो किस लेवल पर परफॉर्म हो रहे हैं, उनको जो है परफॉर्म करने वाली जो यूनिट है, क्या वो सेल है या टिश्यूज है या फिर ऑर्गेन्स है ना। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी कंप्लीट फंक्शनिंग को सेल्स मेंटेन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, तो सेलुलर, ठीक है। ऐसे ही किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स मिलके नॉर्मल फंक्शनिंग को उसकी अटेंड करा रहे हैं, तो उसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे टिश्यूज मिलके किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई एक ऑर्गन मिलके एक डिफरेंट टाइप की फंक्शन को अटेंड करा रहा है, तो उसके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा वो दोस्त मेरा कैसा हो जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्त समझ में आया आपको, ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेकंड टर्म दोस्त अपने पास क्या आता है, सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम किसे कहते हैं, किसी भी चीज को बांटना, है ना। तो अब जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स हैं, जो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे पास, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें दोस्त मोस्ट कॉमन कौन सी है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास कोई सिमेट्री नहीं है तो उसे दोस्त हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल। मतलब दोस्त मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म हमारा इस तरीके का है ना। तो अब तो हम किसी भी प्लेन से, किसी भी लाइन से इसे इक्वल लेफ्ट या फिर राइट या अपर या फिर लोअर हाफ में नहीं बांट सकते, तो दोस्त इसके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, एसिमेट्री, है ना। इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म को एसिमेट्रिकल। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम किसी एक प्लेन से नहीं बांट सकते, है ना, जिसे जैसे किसी एक लाइन से नहीं बांट सकते, बल्कि उसकी सिमेट्री या फिर उसको डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हमें डिफरेंट प्लेन्स की जरूरत पड़ी, तो दोस्त वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाता है दोस्त, रेडियल सिमेट्रिकल। उसके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्रिकल। और वही दोस्त कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको हम एक ही
लाइन या फिर एक ही प्लेन ऑफ रेफरेंस से दो इक्वल पार्ट्स में बांट दें, है ना, दो इक्वल पार्ट में बांट सकें, तो दोस्त उसके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है दोस्त, उसके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री, और वो ऑर्गेनिज्म हमारा कैसा हो जाएगा, बाइलेटरी सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सिमेट्री आपको समझ में आई। अब दोस्त तीसरा टर्म अपने पास जो आता है वो क्या है, डिप्लोप्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। दोस्त ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जब अगर हम एम्ब्रियोनिकल जर्मिनल लेयर्स को देखें तो उनके अंदर क्या है, सेल्स जो है वो डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हुए रहते हैं, है ना। तो जिसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारी, उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, है ना। और जो सबसे अंदर की लेयर एक होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म, है ना, एंडोडर्म, एंडोडर्म, है ना। और इसके बीच में एक लेयर और होती है दोस्त, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक मीजोडर्म, है ना। तो दोस्त ये वाली लेयर हमारी कौन सी है, मीजोडर्म, ये आप याद रखिएगा, मीजोडर्म। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर केवल दो ही लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो दोस्त उनके अंदर हम क्या कहते हैं कि उनके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, तो उन्हें दोस्त हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है, ट्रिप्लोप्लास्टिक लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको समझ में आया, डिप्लोप्लास्टिक मतलब जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर प्रेजेंट हो, और ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर उसमें प्रेजेंट हो। अब दोस्त जो नेक्स्ट टर्म अपने पास आता है वो क्या है, कोइलम। कोइलम बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कोइलम बॉडी कैविटीज होती हैं, है ना, बॉडी कैविटी, जो दोस्त किससे सराउंड होती हैं, जो मेसोडर्म लेयर है ना, सेकंड वाली ये जो लेयर होती है मिडिल लेयर मेसोडर्म, ये लाइन करती है एक कैविटी को। इसके सराउंड में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि दोस्त क्या होती है, हॉलो होती है थोड़ी सी, है ना। इसे ही दोस्त हम क्या कहते हैं, कोइलम कहते हैं। अब कोइलम के बेसिस पर जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमें ऑब्जर्व होते हैं, जिसमें दोस्त क्या क्या है, सूडो कोइलमेट्स, कोइलमेट्स और ए कोइलमेट्स। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है ना, तो वो दोस्त हमारे कौन से ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ए कोइलमेट्स, है ना। जिनके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है वो ए कोइलमेट्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो कैविटी होती है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, बल्कि ये कुछ पैचेस में पाई जाती है ना। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये मेसोडर्म की एक लेयर है, ये मेसोडर्म है हमारी और ये कैविटी है पूरी, है ना। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए ये कैविटी हमारी कुछ पेचेस में पाई जा रही है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये दोस्त हमारे ऑर्गेनिज्म जो हो जाएंगे, जो इस टाइप की कैविटी को होल्ड करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सूडो कोइलमेट्स। और वहीं अगर ये कैविटी हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कोई पेचिस में कैविटी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से हो जाएंगे, कोइलमेट्स, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू कोइलम प्रेजेंट है इनके अंदर, इन्हें क्या कहा जाता है, कोइलमेट्स या फिर हैविंग ट्रू कैविटी। तो ये दोस्त मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे ये टर्म। अब अपने पास एक नेक्स्ट टर्म और क्या है दोस्त, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बाहर या फिर अंदर अगर आपको डिफरेंट सेगमेंट्स नजर आने लगे, है ना, डिफरेंट ऑर्गेन्स या फिर उनके डिफरेंट पार्ट्स का रिपीटेशन होने लगे सीरियल का, सीरीज का, तो वो दोस्त प्रॉपर्टी उनकी क्या हो जाती है, सेगमेंटेशन। ये बेसिकली दोस्त जैसे अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं इनमें काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व होती है। ये भी हम समझेंगे कि किसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, ये सब अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्त। अपने पास चार्ट है काफी अच्छे, जिससे हमें अच्छी तरह से एकदम रिमेम्बर हो जाएगा सारा कुछ, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम अच्छे से समझ पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में अपने चार्ट से, है ना। तो यहाँ पे आप बेसिकली समझ लीजिए सेगमेंटेशन कैसे कहते हैं। सिंपली अगर किसी ऑर्गेन के आउटर में या फिर इंटरनल में अगर किसी ऑर्गेन की रिपीटेशन होने लग जाए, सेगमेंट्स की रिपीटेशन होने लग जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट डोज अपने पास क्या है, ये एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है। इसमें बता रहे हैं कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, सिमेट्री किसमें कैसी होती है, और कोइलम बॉडी कैविटी जो है वो किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें नहीं, किसमें सूडो कोइलमेट्स होते हैं, और यहाँ पे ये डिफरेंट फाइलम्स के हमें नेम दिए हुए हैं, है ना। तो इनमें आप समझ लीजिए। देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है केवल एक ही फाइल हमें हमें ऑब्जर्व होती है, जो कि दोस्त क्या है, पोरिफेरा।
पॉलीफेरा में ही केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, बाद बाकी सब में टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑब्जर्व होती है ना। इसके बाद दोस्त देखिए, सिमेट्री की बात करें अगर हम, तो पॉलीफेरा में कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है ना, और बॉडी कैविटी भी इनके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं होती। इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर है ना। इसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा किसमें आता है, कॉइल एंड टेरेटा है ना, कॉइल एंड टेरेटा। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास फाइलम है, इसके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, टिश्यू। इसके बाद जितने भी फाइलम्स आते हैं उनके अंदर दोस्त कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इस चार्ट से आप जो है काफी अच्छी तरीके से इन सबको रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से लर्न करिएगा, समझिएगा, है ना। इसके बाद सिमेट्री की अगर हम बात करें, देखिए दोस्त, हमारे जो कोएलेंट डेटा जो होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है प्रेजेंट, मतलब एक प्लेन से या फिर एक लाइन से हम इन्हें कंप्लीट हाफ्स में नहीं डिवाइड कर सकते, डिफरेंट प्लेन्स की हमें जरूरत होती है इनकी बॉडी को डिफरेंट इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए, है ना। इसके बाद जो जितने भी फाइलाज हमारे प्रेजेंट है उन सब के अंदर दोस्त हमारी कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बायलेटरी, है ना, बायलेटरल सिमेट्रिकल ये होते हैं। सिमेट्री इनकी बाद बाकी की सबकी कैसी होती है दोस्त, बायलेटरी सिमेट्रिकल, है ना। तो रेडियल में केवल दोस्त अपने पास कौन सा आ रहा है, कोएलेंट डेटा, बाद बाकी जितने भी हैं वो सब किसमें आ रहे हैं, बायलेटरी सिमेट्रिकल। ठीक है, इसके बाद दोस्त कैविटी, बॉडी कैविटी या फिर कोइलम की बात करें, तो विदाउट बॉडी कैविटी या फिर एक कोइलमेट्स में दोस्त केवल एक ही आता है जिसका नाम दोस्त क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस। इसके बाद सूडो कोइलमेट्स जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, उसमें भी दोस्त एक ही आता है, एस्का हेलमिंथिस, या फिर जिसे हम नेमा हेलमिंथिस भी कहते हैं, है ना। इसके बाद अगर ट्रू बॉडी कोइलमेट्स की बात करें, ट्रू बॉडी कैविटी जिनके पास प्रेजेंट है, तो उसमें दोस्त एनालीडा से लेके कॉर्डाटा तक सारे हमारे फाइलम्स आते हैं। तो इस चार्ट को दोस्त आप अच्छी तरीके से जो है विजुअलाइज करिए और लर्न करिए, यहाँ से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्त, ये जो है अपने पास जो चार्ट है ये क्लास 12 की एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ है। इसमें काफी अच्छी तरीके से सब कुछ दिया हुआ है कि इसमें सिमेट्री कैसी होती है, कौन से फाइलम में कोएलिमेट्स कौन से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ से शुरू हो जाता है, इनकम्प्लीट कहाँ तक होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, और इनके डिस्ट्रिक्टिव फ्यूचर्स क्या क्या है। तो इस चार्ट को भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपका 60% चैप्टर जो है वो फिंगर्स की टिप पर है ना। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और लर्न करिएगा। तो चलिए दोस्त, इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा जो जो जरूरी चीज है। तो यहाँ पे डिफरेंट फाइलम्स हमको दिए हुए हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में बताइए, सिमेट्री, कोइलम, और ऐसे ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स तक हम देखेंगे सबको, है ना। यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दोस्त क्या क्या है हमारी डिप्लोप्लास्टिक या ट्रिप्लोप्लास्टिक, जो हमने समझी थी वो हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए पॉलीफेरा जो है हमारा, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रेजेंट नहीं है, डिप्लोप्लास्टिक या ट्रिप्लोप्लास्टिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पॉलीफेरा के अंदर सेलुलर है। इसके बाद केवल एक है कोइलेंट्रेटा, इसमें केवल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद ये सेटेनोफोरा जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 12 के लिए है। तो आपके सिलेबस में जो हो आप उसे ही यहाँ पे जो है ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से। तो इसके बाद जो है पॉलीफेरा के बाद केवल कोइलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद सारे जो है उनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्रेजेंट है ना। तो अब सिमेट्री की बात करें, पॉलीफेरा के अंदर हमारी वेरियस सिमेट्रीज प्रेजेंट हो सकती हैं, मतलब कोई एक फिक्स सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना। कोइलेंट्रेटा की बात करें तो केवल रेडियल सिमेट्री इसी के अंदर प्रेजेंट है, बाकी प्लेटी हेलमिंथिस से जो है हमारी बायलेटरी सिमेट्री स्टार्ट हो जाती है ना। सबके अंदर कौन सी प्रेजेंट है, बायलेटरी सिमेट्रिकल, प्लेटी हेलमिंथिस से। ठीक है, कोइलम की बात करें तो यहाँ तक जो है कोइलेंट्रेटा तक हमारा कोइलम एब्सेंट है, प्लेटी हेलमिंथिस में भी एब्सेंट है हमारा कोइलम, प्लेटी हेलमिंथिस में भी एब्सेंट है। इसके बाद एस्का हेलमिंथिस में आप याद रखिएगा सूडो कोइलम है। एस्का हेलमिंथिस में दोस्त हमारा कोइलम कैसा है, सूडो कोइलम। इसके बाद सारे जो है वो इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी ये हमारे कौन से हैं, कोइलमेट्स हैं। सेगमेंटेशन की अब वही हम बात करें दोस्त आपसे, तो देखिए एस्का हेलमिंथिस तक हमारा एब्सेंट है। इसके बाद प्रेजेंट किसमें है, एनालिडा और अर्थोपोडा में है, और इसके बाद जो है एक नीचे कोर्डाटा में प्रेजेंट है, बस बाद बाकी ये सब में एब्सेंट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो हमारा एस्का हेलमिंथिस से शुरू हो जाता है इसमें, है ना। एस्का हेलमिंथिस से जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अपीयरेंस होने लगता है इसका, और ये
पॉलीफेरा में एब्सेंट होता है और इनकम्प्लीट किसमें होता है हमारा दोस्त, प्लेटी और कोइलेंट्रेटा में, है ना। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्त ये कहाँ से कंप्लीटली प्रेजेंट होने लगता है, एनालिडा से। एनालिडा से ये कंप्लीटली प्रेजेंट होने लगता है और इसके बाद वाले सारे फाइलम्स जो है उनमें ये कंप्लीट प्रेजेंट होता है, इससे पहले ये सभी में एब्सेंट होता है ना। इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करूं तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट प्रेजेंट कहाँ से होने लगता है, अर्थोपोडा से। अर्थोपोडा से ये कंप्लीटली अपीयर होने लगता है, कंप्लीट प्रेजेंट होने लगता है और इससे ऊपर वाले जितने भी हैं उन सब में ये क्या है, एब्सेंट, है ना। ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स दिए हुए हैं, ये हम जब वन बाई वन इन फाइलास को कवर करेंगे तब भी हम पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला चार्ट जो है। अगर कोई इशू हो तो दोस्त जरूर कमेंट में पूछिएगा, है ना। अगर इस चार्ट को दोस्त आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो 60% चैप्टर आपकी फिंगर टिप पर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी, है ना। तो इसको आप अच्छे से जो है लर्न करिएगा, डिफरेंट फाइलास में कोई आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इस चार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो ये इधर जो है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, डिप्लोप्लास्टिक है, डिप्लोप्लास्टिक तो पॉलीफेरा में ऐसा कोई भी नहीं प्रेजेंट होता, सारे एब्सेंट होते हैं। कोइलेंट्रेटा और टेटानोफोरा ये जो आपके सिलेबस में नहीं है, इनमें डिप्लोप्लास्टिक है, तो आप इसमें कोइलेंट्रेटा का याद कर लीजिए, केवल डिप्लोप्लास्टिक। इसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस से जो जितने भी सारे हैं उनके अंदर दो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल। जो एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म लेयर्स होती हैं वो प्रेजेंट हैं यहाँ डिप्लोप्लास्टिक में तीनों, और डिप्लोप्लास्टिक में एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही प्रेजेंट है। तो ये दोस्त क्या है, हमने साइलेंट फ्यूचर्स को कवर किया है इंडेफिनिट एनिमल फाइलास के, ठीक है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब दोस्त बेसिकली अपने पास क्या स्टार्ट होते हैं, अपने एनिमल किंगडम में आने वाले डिफरेंट फाइलास, है ना। तो इनको हम वन बाई वन इन डिटेल कवर करेंगे और इनके साइलेंट फ्यूचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कवर अप करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो फाइलम अपने पास आता है वो क्या है, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा ये जो दोस्त बेसिकली ये क्या है मेरे, पोर बियरिंग एनिमल है, पोर बियरिंग, है ना। मतलब दोस्त इसका क्या हुआ कि इसके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं पोरीफेरा फाइलम के अंदर, उनकी बॉडी के बाहर में दोस्त क्या होते हैं, पोर्स या फिर छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। इसीलिए दोस्त इन्हें क्या कहते हैं, कॉमनली इन्हें स्पंग कहते हैं, स्पंग, है ना। इन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर जो है क्या है, डिफरेंट होल्स होते हैं, इनकी बॉडी के आउटर में दोस्त क्या है, डिफरेंट स्मॉल होल्स होते हैं, इन्हें स्पंग भी कहा जाता है क्योंकि मेनली इसमें स्पंग आते हैं, तो स्पंग इस फाइलम को ही कॉमनली स्पंग हम रेफर कर देते हैं, है ना। अब इसके फ्यूचर्स की बात करें हम दोस्त तो क्या है, ये बेसिकली नॉन मोटाइल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन। ये क्या है, नॉन मोटाइल है, मतलब ये किसी हार्ड सरफेस से अटैच हुए रहते हैं, मूव नहीं करते, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं मोस्टली, और हार्ड स्केलेटन से इनकी बॉडी आउटर में कवरिंग बनाती है ना। देखिए हैव ए पोरस बॉडी, बॉडी कैसी होती है इनकी, पोरस, क्योंकि इनकी बॉडी के आउटर में जो है पोर होते हैं जिनसे जो है मोशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन वो पॉसिबल फिजिबल होता रहता है। Pores on the body create a canal system which help in circulation of substance, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड टेल। इनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती किसी हेड या टेल्स में, एक ही बल्कि मास प्रेजेंट होता है सेंट्रल, ठीक है। तो डू नॉट हैव ए वेल डेवलप्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं इनमें प्रेजेंट होता, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही प्रेजेंट है, इंक्लूड मैरीन हैबिटेट, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स इन फाइलस के आप जो है वो याद करिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से पूछे ही जाते हैं सवाल, कंपटीशन ले लीजिए या फिर बोर्ड ले लीजिए, कहीं पर भी एग्जाम्पल से सवाल पूछे ही जाते हैं इन फाइलास के, है ना। तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। तो जो पॉरीफेरा के अंदर हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं वो क्या है, यूप्लेक्टिला, साइकोन, स्पॉन्जिला, ठीक है दोस्त, ये क्या है हमारे पॉरीफेरा के अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट फाइलम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, कोइलेंट्रेटा या फिर जिसे हम सिंड्रिया भी कहते हैं। अब देखिए द टर्म कोइलेंट्रेटा इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड किलोस विच मीन्स हॉलो बैलिड, है ना। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कोइलेंट्रेटा के अंदर आने वाले, इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है, हॉली, और उनका थोड़ा सा पेट निकला हुआ होता है ना, तो इसीलिए इन्हें क्या रेफर कर रहे हैं, हॉलो बैलिड। अब इनके फ्यूचर्स की हम बात करें तो वो क्या है, हैव ए हॉलो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी हॉलो ही होती है, ठीक, जैसा कि आप इन फिगर्स में ही देख पा रहे होंगे, इनकी जो बॉडी कैविटी है वो कैसी है, थोड़ी सी हॉलो है ना। अब इसके बाद मैरीन एनवायरनमेंट में ये लिव करते हैं, इनकी जो हैबिटेट है फेवरेट वो मैरीन है ना।
बॉडी इनकी क्या है, डिफरेंशिएटेड होती है टू एंड्स में, इंक्लूड ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। दे शो टू लाइफ फॉर्म, पॉलिप्स एंड मेडुसा। अब दोस्त ये याद रखने वाली बात है कि ये जो कॉलिनट्रेटा हमारे होते हैं ये दो फॉर्म्स को शो करते हैं, पॉलिप्स और मेडुसा। अब पॉलिप्स दोस्त जो होती हैं हमारी, वो क्या है, वो हमारी फिक्स होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कॉलिंट्रा के अंदर आते हैं और जो फिक्स हैं उन्हें हम दोस्त क्या कहते हैं, पॉलिप्स। ये बेसिकली कैसी होती हैं दोस्त, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। पॉलिप्स जो होती हैं हमारी ये सिलेंड्रिकल शेप्स की होती हैं, है ना। और जो दूसरी फॉर्म है दोस्त मेडुसा, ये बेसिकली हमारी क्या होती है, ये मूवेबल होती हैं, मूवेबल। और इनका जो आउटरनल अपीयरेंस होता है वो दोस्त कैसा होता है, अम्ब्रेला जैसा। इनका जो आउटर अपीयरेंस होता है वो अम्ब्रेला जैसा होता है। तो ये दो फॉर्म्स हैं कोइलेंट्रेटा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं, द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ सेल, इनर एंड आउटर लाइन। अब ये दोस्त मोस्टली क्या है, कॉलोनीज में रहते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल्स में है कोरल्स, और अकेले भी दोस्त ये मिल जाते हैं जैसे सी एनामोनी, है ना। तो ये सॉलिटरी भी रहते हैं। एग्जाम्पल्स की दोस्त बात करें तो हाइड्रा, जेलीफिश, ओबेलिया, ये इनके एग्जाम्पल्स है। और दोस्त इनके पास ये क्या है, बायोलुमिनेसेंस की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर दोस्त क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये अपने अंदर से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, लाइट को ये जनरेट करते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये क्या है, इनकी ये स्पेशल प्रॉपर्टी है किसकी, कॉलिनट्रेटा की। अब अपने नेक्स्ट फाइलम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास क्या आता है, प्लेटी हेलमिंथिस, है ना। प्लेटी हेलमिंथिस, हम इसे फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म को हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। अब दोस्त इनके फ्यूचर्स की अगर हम बात करें, देखिए दोस्त, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब दोस्त इनकी जो बॉडीज होती है वो क्या है, वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से वो दबी हुई होती हैं, है ना। और ये क्या है, हर्माफोरोडाइट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एंड हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर। अब देखिए जितना फाइलम में आप बढ़ते चले जाएंगे, जैसे पॉरीफेरा से लेके कोइलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्का हेलमिंथिस, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उनके वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। उनके अंदर क्या है, वो डिफरेंशिएटेड बॉडी ऑर्गन्स आपको अपियर होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसके बाद फिर क्या है, टिश्यूज आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम थ्री लेयर ऑफ सेल्स एंड टिप्लोप्लास्टिक। अब यहाँ से जो है वो टिप्लोप्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर इनके बाद दोस्त कोई इनके पास कैविटी प्रेजेंट नहीं है, डू नॉट हैव ए ट्रू इंटरनल कैविटी। बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायलेटरल, रेडियल या फिर एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा समराइज करते चलिएगा। अब यहाँ पे जो है हम केवल टर्म्स का नाम ही लेंगे, आप खुद समराइज करते चलिएगा इन टर्म्स के बारे में, ठीक है। देखिए आइदर फ्री लिविंग जैसे प्लेनेरिया, फ्री लिविंग हैबिटेट में भी ये मिल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है प्लेनेरिया, या फिर पैरासाइटिक में भी ये मिल सकते हैं, जैसे लिवर फ्लू। एक एग्जाम्पल दोस्त और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे टेपवर्म। तो ये दोस्त किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे प्लेटी हेलमिंथिस के एग्जाम्पल्स, जिन्हें हम दोस्त बेसिकली फ्लैटवर्म्स भी रिफर करते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट फाइलम की ओर चलते हैं दोस्त, है ना। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास क्या आता है, नेमा हेलमिंथिस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बायोलॉजिकल वर्ड या फिर पैरासिटिज्म की व्यू पॉइंट से। तो नेमा हेलमिंथिस का जो फाइलम है, इसे दोस्त बेसिकली हम नेमाटोड्स या फिर राउंडवॉर्म्स भी कहते हैं। जैसे प्लेटी हेलमिंथिस को हम फ्लैटवर्म कह रहे थे, ऐसे ही नेमा हेलमिंथिस को हम राउंडवॉर्म कहते हैं, ना। इसे दोस्त हम एस्का हेलमिंथिस भी कहते हैं, है ना, एस्का हेलमिंथिस। अब फ्यूचर्स की दोस्त हम इसकी बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिमेट्री बायलेटरिकल होती है, और ये टिप्लोप्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होती है। पूरो कॉइलोमेट्स होते हैं, मतलब इनकी जो कैविटी है मेसोडर्म के अराउंड में दोस्त वो कैसी है, पेजेस में बटी हुई है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है वो तो टिश्यू नहीं होता, ऑर्गेन होता है, ठीक है। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर होता है। यहाँ पे टिश्यू दिया हुआ है, ये आप काट दीजिएगा, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट ये नहीं होते हैं, है ना। अब देखिए दोस्त इनकी एक स्पेशल जो पेक्युलरिटीज है दोस्त वो क्या है, दीज आर पैरासिटिक एंड कैन कॉज डिजीजेस सच एज एलिफेंटियासिस, एस्करियासिस, है ना। अब दोस्त इनकी ये क्या है, एक स्पेशलिटीज है कि ये पैरासिटिज्म हैबिटेट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा आकार करते हैं, है ना। तो ये हमारी जैसे इंटेस्टाइन वगैरह जो होती है उनके अंदर, या फिर ब्लड जो है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर काफी इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, और ये हमको क्या है नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या है डिफरेंट, ये इनके फिगर्स दिए हुए हैं, इन्हें आप ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, एस्कारिस काफी इंपॉर्टेंट है नेमा हेलमिंथिस में, पोचेरिया इसके बाद, एंटेरोबियस और एनसाइक्लोस्टोमा, ये सब दोस्त क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आप दोस्त थोड़ा सा रिमेम्बर करिएगा, याद करिए, ठीक है। तो ये हमने अपने
नेमाइनमेंथिस फाइलम को कवर अप कर लिया। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास कौन सा फाइलम आता है? एनालीडा। अब दोस्त एनालीडा ये जो है इन्हें बेसिकली हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं। रिंग वॉर्म, इनके अंदर जो है क्या है, सेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व होती है। इन्हें दोस्त हम क्या कहते हैं? रिंग वॉर्म, है ना। अब इनके फ्यूचर्स की बात करें तो सेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, और जो कि डिफरेंशिएटेड होती है हेड और टेल में। मतलब इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो किस लेवल का होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन इनके अंदर है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन कोई प्रेजेंट नहीं होता। और एक्सक्रिएशन के लिए इनके अंदर दोस्त क्या है? नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रिएशन के लिए। किसके अंदर? एनालीडा फाइलम के अंदर। तो दोस्त ये आप याद रखिएगा, ये सब इसी तरीके के सवाल कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं रेगुलरली। एनालीडा के अंदर जो एक्सक्रिएशन का ऑर्गन है वो कौन सा है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। कैविटी की बात करें तो ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल है ना। हैबिटेट जो है मैरीन, फ्रेश वाटर या फिर लैंड पर या ओशियन में ये कहीं भी हमें लिव करते हुए दिख जाते हैं, है ना। तो ये दोस्त क्या है? एनालीडा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेरिस ये काफी इंपोर्टेंट है। इसके बाद अर्थवॉर्म, ये तो हम सभी ने ही देखा है लगभग। ये किसके अंदर आता है? एनालीडा। याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन है ना। लीच इसके बाद जो होती हैं वो भी एनालीडा के अंदर है। प्रेटेमा, हेरोडेनेरिया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? दोस्त एनालिडा के अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद दोस्त अपने नेक्स्ट फाइलम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास कौन सा फाइलम आता है? अर्थोपोडा। अब ये भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि दोस्त देखिए इसमें क्या है, सारे इंसेक्ट आते हैं, और ये क्या है, सबसे बड़ा फाइलम प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, है ना। अब देखिए अर्थोपोडा में जॉइंटेड लेग्स, इनके जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इनकी बॉडी से जो है वो क्या, लेग्स अटैच्ड हुए रहते हैं। एनिमल्स विच हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस बिलोंग टू दिस फाइलम, है ना। दिस इज लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। अबाउट 90,000 स्पेसीज आर नोन। अब देखिए लगभग 90,000 स्पेसीज इस फाइलम के अंदर आती हैं, है ना। किसके अंदर? अर्थोपोडा के अंदर। अब फ्यूचर्स की बात करें, देखिए बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें प्रेजेंट होते हैं, एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है, और सेगमेंटेशन इनमें अच्छी तरीके से अपेयर होता है। सेगमेंटेशन अच्छी तरीके से इनमें अपेयर होता है ना। बॉडी जो है डिवाइडेड होती है इनकी मेनली 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जैसे देखिए ये हेड है, ये इनका थोरैक्स है, और ये दो है इनका दोस्त क्या है? एब्डोमेन है। तो इसकी इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और देखिए वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होते हैं। मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्त इनमें क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी प्रेजेंट होता है, और डिफरेंशिएटेड नहीं होता वो ब्लड वेसल्स में। मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, पर सिस्टम प्रेजेंट होता है ना। कैविटी की बात करें तो इनकी जो कैविटी है वो भरी हुई होती है ब्लड से। ये याद रखिएगा, ये किसकी पेक्युलरिटी है? ये अर्थोपोडा की। इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो जो डिफरेंशियलिटीज हो जाती है ना, वही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हमेशा। तो जो अर्थोपोडा है उनकी कैविटी किससे भरी हुई होती है? ब्लड से, जिसे दोस्त हम क्या कहते हैं? हेमोकॉइल, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद तो मस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है दोस्त? इंटरनल, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्राउंस, बटरफ्लाईज, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, कॉकरोच वगैरह जितने भी इंसेक्ट्स आप देखते हैं जिनके लेग्स जो हैं वो अटैच्ड है उनकी बॉडी से, वो दोस्त किसके अंदर आते हैं? अर्थोपोडा। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्या है? अर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास क्या आता है? मोलस्का, है ना। मोलस्का भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसके फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो क्या है? बायलेटरी सिमेट्रिकल बॉडी है और ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना। लेस सेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी विच इज डिवाइड इनटू हेड, फुट एंड विजरल मास। अब इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और जो है वो उसमें सेगमेंटेशन इतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता। बेसिकली उसमें हेड, फुट और विजरल मास में डिवाइड होती है इनकी बॉडी, है ना। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट है। और इनकी भी कैविटी दोस्त किससे बनी हुई है? हेमोकॉइल। मतलब कैविटी के अंदर इनके ब्लड फिल्ड होता है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इससे पहले वाले के पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही प्रेजेंट था। सेक्सेस इनके पास दोस्त जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास दोस्त मैटर नेफ्रिडिया के पेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मैटर नेफ्रिडिया किस फाइलम का जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करता है, तो वो मोलस्का का, है ना। लिम्स इनके अलावा इनमें प्रेजेंट होते हैं, लिम्स आउटर बॉडी से अटैच हुए रहते हैं, है ना।
और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मैरीन एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की दोस्त बात करें तो जैसे चेटन, है ना, ऑक्टोपस, पेला, यूनियो और डेंटेलियम, ये सब क्या है, मोलस्का के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ये दोस्त आपको याद करने ही पड़ेंगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि काफी पूछे जाते हैं। जो पेक्यूलर हैं, जो थोड़े से डिफरेंट हैं, वो दोस्त आपको श्योर याद करने ही है, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो अपने नेक्स्ट फाइलम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास क्या आता है, एकेनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा दोस्त, ये जो टर्म है ये बेसिकली डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एकाइनोस, जिसका मतलब दोस्त क्या होता है, हेड के हो, और इसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं दोस्त, स्पाइन्स, है ना, कांटे। और, है ना, और डर्मा, डर्मा जिसका मतलब दोस्त क्या, स्किन। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं काइनोडर्मेटा में जिनकी आउटर लेयर या जिनकी स्किन के आउटर में दोस्त क्या है, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, है ना। दस एकाइनोडर्म्स आर स्पाइन स्किन फ्री लिविंग एनिमल्स। अब इसके फ्यूचर्स की बात करें दोस्त, तो रेडियली सिमेट्री प्रेजेंट होती है और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और ट्रू कॉलम्स या फिर ये कॉलमेट्स हैं, है ना। पजेस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन। अब दोस्तों देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर इनके ऑर्गेनिज्म में अगर कोई कट लग जाए, है ना, या इनके ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट मान लीजिए कट हो जाए, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका ये पार्ट इतना कट हो जाए, तो इन ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो छोटा वाला पार्ट इससे अलग हो जाएगा ना, तो ये क्या है, एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये नया, है ना, इससे अलग ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये इनके पास क्या है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। इसके बाद इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैल्शियम से बनी हुई होती है, जो इनकी बॉडी को थोड़ा सा रिजिड कर देती है ना। हैबिटेट की बात करें तो फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स हैं ये, और इनके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये भी आप यहाँ याद रखिएगा। किस फाइलम के पास जो है वो वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो वो इकाइनोडर्मेटा के पास वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है ना। एंड हैज फूड और पोडिया फॉर मोशन, इनके पास जो है फूड भी होते हैं मोशन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो इनकम्प्लीट होता है दोस्त, है ना, और सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल या एसेक्सुअल दोनों मोड हो सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेनली स्टारफिश, ये तो बहुत कॉमन है, हम सब ने ही देखा लगभग, है ना। सी अर्किन्स, कोकम्बेरिया, पेंटासेरोज और ओफियोडर्मा, ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं इकैनोडर्मेटा के। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दो स्पेशल प्रॉपर्टीज दोस्त क्या है, रीजनरेशन की, और दोस्त क्या है, एक वाटर वस्कुलर सिस्टम के अवेलेबिलिटी की। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फाइल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास क्या आता है, हेमिकॉर्डाटा, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डाटा। कॉर्डाटा से पहले वाले, है ना। तो देखिए दोस्त, दीज एनिमल पजेसेस ए कम्बिनेशन ऑफ इनवर्टिब्रेटास एंड कॉर्डाटास कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कॉर्डाटा और जो इनवर्टिब्रेटास हैं, इससे पहले वाले और अब जो आएंगे कॉर्डाटा के बाद वाले वर्टिब्रेटा, उनके बीच के एनिमल्स हैं, उनके बीच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो है वो होल्ड किए हुए रहते हैं, है ना। as they possesses a new feature of body design named notochord। अब इनकी बॉडी में क्या है, एक न्यू फ्यूचर्स प्रेजेंट होता है, जिसे दोस्त हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। जो कि दोस्त क्या होता है, एक रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो इनके नर्वस टिश्यूज और गट को सेपरेट करता है ना, जो इनके नर्वस टिश्यूज और गट को सेपरेट करता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है, किसमें, हेमिकॉर्डाटा या फिर प्रोटोकॉर्डाटा, है ना। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, क्या है, बॉडी इज सॉफ्ट फ्रेजाइल एंड डिवाइडेड इनटू ए प्रोबोकोसिस कॉलर ट्रंक। इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोकोसिस, कॉलर और ट्रंक में, है ना। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, प्रोबोकोसिस, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कॉलर, और इससे ये जो अलग पार्ट है ये क्या है, ट्रंक, है ना। तो इनकी बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और फ्रेजाइल होती है, कमजोर, और तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोकोसिस, कॉलर और ट्रंक में, है ना। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। अब इनका जो आउटर लेयर है ना, एपिडर्मिस जो फॉर्म हो रही है वो क्या है, वो सिंगल सेल्स की लेयर से ही बनी हुई है। वहीं अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और कॉइलमेट्स होते हैं, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। इट कंप्रोमाइज वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विद एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें दोस्त, तो वो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जिसमें दोस्त क्या होता है, बेसिकली जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो डायरेक्टली टिश्यूज या सेल्स या ऑर्गन जो है उनके अंदर चला जाता है, बिना किसी ब्लड वेसल्स वगैरह की हेल्प लिए हुए। और क्लोज में दोस्त क्या होता है, ब्लड वेसल्स वगैरह में पहले ब्लड जाता है जब हार्ट ब्लड पंप करता है, और फिर उसके बाद जो है वो टिश्यूज या सेल्स या ऑर्गन जो है उनके अंदर जाता है। तो इनके अंदर दोस्त कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है
है ना। रेस्पिरेशन की अब दोस्त अगर हम बात करें तो किससे होता है, गिल से, है ना। और सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो इनमें अपियर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाले जितने भी थे उनके अंदर दोस्त फर्टिलाइजेशन का टाइप कैसा था, इंटरनल। अब यहाँ से जितने भी होंगे उनके पास जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अपियर होगा, ठीक है। डेवलपमेंट दोस्त जो इनके एम्ब्रियो का होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें दोस्त, तो गैलेंग्लोसस, अरंडमेनिया, एम्फायोक्सस इनके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त अपने पास अब क्या आता है, कौन सा फाइलम आता है, कॉर्डाटा। देखिए इसके पास क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दोस्त ये क्या है, एक नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड या फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन को होल्ड किए हुए रहता है ना। और एक नर्व कॉर्ड को ये होल्ड किए हुए रहता है। ये इसकी क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डाटा की। अब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अब बात करें तो देखिए बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, टेब्लोप्लास्टिक होते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है दोस्त, जो कि क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन है। जब एंडोस्केलेटन बनता है उससे पहले वाली स्टेज में जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि दोस्त क्या होता है, नोटोकॉर्ड, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका दोस्त क्या होता है, क्लोज टाइप होता है। यहाँ से दोस्त देखिए क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है ना। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। कार्टिलेजस या फिर बोनी एंडोस्केलेटन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि दोस्त या तो कार्टिलेजस होता है इन नेचर या फिर बोनी हो सकता है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कॉर्डोटा। कॉर्डोटा की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके अंदर क्या है, एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे और ज्यादा आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे ये माउथ है, ये नोटोकॉर्ड की अवेलेबिलिटी है इनकी बॉडी के अंदर, है ना। और क्या है, एनएस की भी अवेलेबिलिटी होती है, एनएस जिससे ये अपने एक्सक्रीटरी वेट्स को रिमूव करते हैं, है ना। अब देखिए फाइलम कॉर्डाटा जो है इसे फिर अगेन क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में, यूरोकॉर्डाटा, फेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्रेट, जिसमें कि ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, वर्टिब्रेट आपके सिलेबस में है, इसे ही हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्टिब्रेटा में दोस्त अब बेसिकली क्या है, वर्टिब्रेटास आर एनिमल दैट possesses a vertebral column or notochord at any point of लाइफ साइकिल, है ना। अब ये कौन से एनिमल्स हैं जिनमें उनकी लाइफ साइकिल के दौरान किसी भी पॉइंट ऑफ स्टेज पर वर्टिब्रल कॉलम या फिर नोटोकॉर्ड अपेयर होता है ना। वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा evolved from common ancestors that were speculated to have lived around 600 million years ago। लगभग 600 मिलियन ईयर्स एगो जो ऑर्गेनिजम्स लिव कर रहे थे अर्थ प्लेनेट पर, उनसे ही जो है हमारे क्या वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा दोनों इवॉल्व हुए हैं, है ना। एविडेंस ऑफ ट्रू वर्टिब्रेटा बिगेन टू अपीयर फ्रॉम 525 मिलियन ईयर्स अगो। और कंप्लीट वर्टिब्रेटास के जो एविडेंसेस हैं वो कब से मिलना शुरू हुए दोस्त, वो 525 मिलियन ईयर्स अगो से हमें अपीयर होना शुरू हुए हैं अर्थ के ऊपर। अब दोस्त कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम वर्टिब्रेटास के, तो दोस्त क्या है, स्टे ब्रॉड रनिंग थ्रू लेंथ ऑफ एनिमल, है ना। वही नोटोकॉर्ड या फिर नर्व कॉर्ड इनके अंदर जो है वो रन करता हुआ हमें ऑब्जर्व होता है ना। इसके बाद सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, टेप्लोप्लास्टिक, और सेगमेंटेशन भी इनके अंदर ऑब्जर्व होता है। कॉइलमेट्स होते हैं, मतलब ट्रू बॉडी कैविटीज इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, वो ऑर्गेन्स टिश्यूज में जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं, है ना। Humans and all other vertebrates possess a notochord as an embryo and it eventually develop into vertebral column। हमारे अंदर दोस्त क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो किसमें डेवलप हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। ये क्या है, वर्टिब्रेट्स की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो जब ये जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं तो वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है। ए बंडल ऑफ नर्व्स रन above the vertebral column, spinal cord and the alimentary canal exist below it। अब क्या है दोस्त, नर्व कॉर्ड उसको सराउंड की हुई रहती है, जो नोटोकॉर्ड है उसको क्या है, नर्व सेल्स जो है, नर्व कॉर्ड जो है वो सराउंड किए हुए रहती हैं। और जिसके नीचे दोस्त क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी प्रेजेंट होती है, जो कि दोस्त माउथ से लेके एनस तक खत्म होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस तक खत्म होती है ना। माउथ इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ एनिमल्स। ये जो एनिमल्स इसके अंदर आते हैं उनके क्या है, माउथ प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के इंटरनल पोर्शन में, ठीक है दोस्त। और दोस्त क्या बता रहे हैं, एनिमेंट्री कैनाल एंड्स एट एनस विच ओपन टू द एक्सटीरियर। अब जो एलिमेंट्री कैनाल का जो एंड है वो क्या है, एनस होता है जो बाहर की तरफ खुल जाता है, द टेल एक्सटेंड आफ्टर द एनस, है ना। अब एनस के बाहर जो है वो टेल एक्सटेंड करती है, वो बढ़ती हुई नजर आती है।
है ना, ऑब्जर्व हो जाती है। तो ये दोस्त किसकी, वर्टिब्रेटास की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन्हें हम जो इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं जैसे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमेलिया और एप्स, इनको भी इन डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो डिफरेंट क्लासेस हैं वर्टिब्रेटास के अंदर, उन्हें हम देखते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहली जो क्लास वर्टिब्रेटास के अंदर आती है वो दोस्त क्या है, फिशेस। तो फिशेस दोस्त बेसिकली हम किसे कहते हैं, जितनी भी फिशेस हैं ना, फिशेस मछली जितनी भी हैं उन्हें हम फिशेस कहते हैं, उनकी जो क्लास है उसे हम क्या कहते हैं, फिशेस। अब दोस्त ये क्या है, ट्रू जॉड वर्टिब्रेट। ये ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर दोस्त क्या है, जॉ मतलब जबड़े होते हैं, है ना, प्रेजेंट विद स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू क्लास आर पोकिलोथर्मस। मतलब दोस्त ये क्या होते हैं हमारे, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो फिशेज होती हैं। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। जो पोकिलोथर्मस हैं, जो कोल्ड ब्लडेड हैं, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इनके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दोस्त क्या है, जैसे हैबिटेट में क्या है, फाउंड इन फ्रेश मैरीन ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं, मैरीन या फिर जो साल्टिस वाटर है उसमें भी, और ब्रैकिश वाटर जो इन दोनों के बीच का वाटर होता है उस तरीके के वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं। बॉडी बेसिकली इनकी दोस्त कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब दोस्त थोड़ा सा इस तरीके के शेप की होती है, जिससे कि क्या हो, ये पानी के अंदर जब मूव करें तो इन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई या डिफिकल्टीज ना हो। सम हैव स्पिंडल शेप्ड और इलोंगेटेड बॉडी एज वेल। इस तरीके की भी बॉडी इनके पास होती है ऑन बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, है ना। अब देयर बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू हेड, ट्रंक, टेल। हेड और ट्रंक और टेल में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये हेड है, ये ट्रंक है इनका, और ये क्या है, इनकी ये टेल्स हैं, है ना। द गिल्स हेल्प इन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए कौन प्रेजेंट होता है, मेनली इनमें गिल्स। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इनमें प्रेजेंट होता है, मेनली क्लोज टाइप, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड विथ थिक सीटेड स्केल्स। अब दोस्त याद रखिएगा कि इनकी जो बॉडी है वो स्केल से कवर हुई रहती है, विच हेल्प्स बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन। जो कि दोस्त इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरनल स्केलेटन इज बोनी और कार्टिलेजियस, है ना। जो इनका जो अंदर का ढांचा होता है शरीर का, वो या तो बोनी भी हो सकता है, बोन से भी बना हुआ हो सकता है, या फिर कार्टिलेज से भी बना हुआ हो सकता है। और दोस्त क्या है, दे में भी ओविपेरस और ओविविविपेरस। या तो दोस्त ये अंडे देने वाले भी हो सकते हैं, या फिर अंडे और बच्चे दोनों देने वाले भी हो सकते हैं, है ना। जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो फिश आती हैं, वो या तो ओविपेरस मतलब एग्स लेइंग हो सकते हैं, या फिर ओविविविपेरस एग्स और बेबीज को बर्थ देने वाले हो सकते हैं। सेक्सेस दोस्त मेनली इनमें क्या है, सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन दोस्त कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। तो ये दोस्त हमने कौन सी क्लास कवर की, फिशेस। अब इसके बाद जो दोस्त नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, अपनी एम्फीबिया। अब एम्फीबिया में दोस्त कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो बेसिकली दोनों भी और पानी दोनों पर रह सकते हैं ना। एम्फीबियंस इंक्लूड एक्टोथर्मिक टेट्रापोड सच एज फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स। अब दोस्त ये भी क्या है, एक्टोथर्मिक है। एक्टोथर्मिक दोस्त वही होते हैं सेम पोकिलोथर्मस या फिर कोल्ड ब्लडेड, है ना, पोकिलोथर्मस। मतलब दोस्त ये जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते, बाहर की सोर्स पर ही इन्हें डिपेंड रहना होता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना। डिस्टिंग्विशिंग फीचर दैट सेपरेट एम्फीबियन फ्रॉम रेप्टाइल्स इज देयर ब्रीडिंग बिहेवियर, है ना। जो इनको रेप्टाइल से अलग करता है वो क्या है दोस्त, इनका ब्रीडिंग बिहेवियर, है ना। मोस्ट एम्फीबियंस नीड ए बॉडी ऑफ वाटर टू ब्रीड एज देयर एग्स आर सेललेस, है ना। अब देखिए जितने भी एम्फीबियंस हैं उन्हें क्या है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीड करने के लिए, अपने एग्स को क्या है, लेस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम मेल्स टू फीमेल्स बॉडी। तो ये ही दोस्त इनको क्या है, रेप्टाइल से अलग करता है, यही बिहेवियर इनका, है ना। और दे हैव ए म्यूकस ग्लैंड इन स्किन। अब ये जो इनकी स्किन होती है उसके नीचे कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि दोस्त क्या है, ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं ना, म्यूकस वगैरह को सेक्रेट करते हैं। इनके हार्ट के चैम्बर की बात करें तो दोस्त याद रखिएगा वो 3 इन नंबर होते हैं। एम्फीबियंस जितने भी हैं उनके अंदर जो हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 3। इसके बाद दोस्त अपने पास जो क्लास आती है वो क्या है, रेप्टिलिया, है ना, रेप्टिलिया। द फाइलम इंक्लूड्स क्रीपिंग वर्टिब्रेटा। अब जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, रेंगने वाले ऑर्गेन्स हैं, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे रेप्टिलिया क्लास के अंदर। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एंड हैव ए डिसिपल एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स, है ना। कोल्ड ब्लडेड होते हैं मतलब ये भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, और
इनके अंदर जो ब्रीथिंग के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है ना, लंग्स। मोस्टली दीज हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ज्यादातर के पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, लेकिन दोस्त क्रोकोडाइल इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है, इसके पास क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखिएगा, रेप्टिलिया में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो वो हमारा कौन सा है, क्रोकोडाइल। अदरवाइज मोस्टली जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। इसके बाद दे ले ओविपेरस ही होते हैं ये भी, और इनकी बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक, टेल में डिवाइड होती है ना। टीथ्स आर प्रेजेंट इन ऑल रेप्टाइल एक्सेप्ट टॉर्टोइज एंड टर्टल्स। टीथ्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इनमें एक्सेप्ट टॉर्टाइज एंड टर्टल्स में, ये भी आपको याद रखने होंगे, ये जितने भी एक्सेप्शन बनना है ना तो ये आपको याद रखने होंगे। रिस्पायरेशन इज थ्रू लंग्स ओनली, रिस्पायरेशन केवल दोस्त लंग से ही होता है। दे एक्सक्रिएट यूरिक एसिड एज एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। अब इनके जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है ना दोस्त, वो भी आपको याद रखने होंगे, ये भी कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछे जाते हैं। तो जो रेप्टेलियाज हैं हमारे, वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर दोस्त किसे सीक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड को, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में दोस्त कैसा होता है, इंटरनल। अब यहाँ से इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, इससे पहले जो फर्टिलाइजेशन का टाइप था वो एक्सटर्नल था। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्त, तो जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, है ना, क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स जो हैं, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक, लेजर्ड्स, कैमेलियन, घड़ियाल, ये सब किसके अंदर आते हैं दोस्त, रेप्टेलिया, है ना। याद रखिएगा ये सब वर्टिब्रेट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर नेक्स्ट क्लास जो आती है अपने पास वो क्या है, एप्स। अब एप दोस्त बेसिकली क्या होते हैं, सिंपली बर्ड्स हैं, है ना। एप्स हमारी क्या है, बर्ड्स। दीज एनिमल्स हैव आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर एंड टू फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। अब देखिए दोस्त क्या होता है, अब ये जो हमारे एप्स या फिर बर्ड्स हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर बॉडी होती है, उसके आउटर में दोस्त क्या होता है, फीदर्स या फिर पंख लगे हुए होते हैं, और जो सामने वाली जो दो पैर होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसके लिए दोस्त, उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए, है ना। अब ये दोस्त क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब यहाँ से याद रखिएगा ये क्या है दोस्त, हमारे एक्टोथर्म, एक्टोथर्म्स है ना। ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, है ना। विद वेरियस फ्लाइट एडेप्टेशन, इनमें काफी उड़ने के लिए एडेप्टेशन हुए रहते हैं बॉडी में, है ना, इनके अंदर। दे हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। अब इनके अंदर जो हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं वो भी कितने हैं, फोर इन नंबर, एंड आर ओविपेरस। और ये क्या है, अंडे देने वाले एग लेइंग एनिमल्स। दे मेनली ब्रेथ थ्रू लंग्स, लंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रीथिंग के लिए इनमें। और दे एक्सक्रीट सेमी सॉलिड यूरिन हैविंग यूरिक एसिड। अब इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दोस्त क्या है, अगेन यूरिक एसिड, है ना। दे हैव हाईली डेवलप्ड वॉइस, हियरिंग एंड विजन एंड स्पेशलाइज्ड सेंसेस फॉर नेस्ट बिल्डिंग एंड केयर फॉर यंग वंस। अब देखिए क्या बता रहे हैं, वॉइस हियरिंग, फिर वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, और विजन के लिए भी, देखने के लिए भी, कलर्स वगैरह को सेंस करने के लिए इनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। और अपने यंग वंस जो हैं, इनके बच्चे वगैरह जो होते हैं, उनकी केयर के लिए इनके पास स्पेशल सेंसेस प्रोवाइड होते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑल बर्ड्स इन दिस कैटेगरी सच एज ऑस्ट्रिच, कॉर्वस, कोलंबा, नीलकंठ, टक, क्रो, इटीसी, जितनी भी बर्ड्स हैं, चिड़िया वगैरह जितनी भी हैं, वो सब एप्स के अंदर आती है हमारी। तो ये अपनी कौन सी एप्स क्लास थी वर्टिब्रेटा के अंदर। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्लास आती है अपने वर्टिब्रेटा फाइलम के अंदर, वो दोस्त क्या है, मेमेलिया, है ना। मेमेलिया दोस्त क्या है, वार्म ब्लडेड मोस्ट इवॉल्व एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम। अब दोस्त ये क्या है, ये एनिमल किंगडम के सबसे ज्यादा इवॉल्व हुए वाले ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनकी बॉडी में जो है रिसेंट पास्ट से सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं, इन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इवॉल्व किया है ना। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल विद फोर चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट इनका फोर चैम्बर्ड होता है, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन कर लेते हैं, है ना। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसीलिए ये दोस्त क्या है, ये इनकी पेक्युलरिटीज है, इसीलिए इन्हें मेमेलियास में डाला गया है। मतलब इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो दोस्त क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क, जैसे ये अपने यंग वंस होते हैं उन्हें नरिश कर सकते हैं, है ना। फिर स्किन हैज हेयर्स एज वेल एज स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। अब ये भी इनकी एक स्पेशल पेक्युलरिटीज है कि इनकी आउटर जो स्किन होती है उसके बाहर दोस्त क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और स्वीट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। दे आर मोस्टली विविपेरस। अब मोस्टली दोस्त कैसे हैं, विविपेरस मतलब बच्चे पैदा करने वाले हैं, बच्चे देते हैं ये। और एक्सेप्शन भी है इनके अंदर, जिसमें दोस्त क्या आते हैं, एकेंडेना और प्लेटिपस, ये दो ऐसी मैमल्स हैं जो क्या है, एग लेइंग है। ये ओविपेरस हैं, ये विविपेरस नहीं है, जबकि मोस्टली मैमल्स हमारी क्या होती हैं, विविपेरस। अब बॉडी इनकी जो डिवाइड होती है वो हेयर, नेक, ट्रंक, टेल में, और आईलिड्स मतलब पलक भी इनके, इनकी आई के ऊपर जो है आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। अब दोस्त इसके बाद क्या है, टीथ्स आर थ्योकोडेंट, मतलब दोस्त ये जो इनके टीथ होते हैं वो क्या है, सॉलिड जॉस के अंदर
इनक्लोज्ड हुए रहते हैं, पैक्ड हुए रहते हैं, वो फ्रीली नहीं होते हैं ना, हार्ड बोन्स के अंदर वो इनक्लोज्ड हुए रहते हैं। एंड दे आर हेट्रोडेंट, अब मतलब जो टीथ हैं इनके अंदर वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं ना। मस्कुलर डायग्राम सेपरेट्स थोरैक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी। अब जो इनके अंदर जो थोरैक्स और एब्डोमेन है ना, इसके बीच में क्या है, एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, जो इनके सेपरेट करता है थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटीज को। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स ओनली, लंग से ही रेस्पिरेशन इनमें होता है ना। और एक्सक्रीट यूरिया एस यूरिकोटेलिक एनिमल्स, है ना। ये इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दोस्त वो क्या है, यूरिया, इसलिए दोस्त इन्हें हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सीक्रेट करते हैं उन्हें दोस्त हम क्या कहते हैं, यूरियोटॉलिक। तो इसमें कौन आते हैं दोस्त, हमारे मैमेलिया। फिर मैमल्स में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे यूरियोटैलिक एनिमल्स के अंदर। फर्टिलाइजेशन दोस्त इनमें भी इंटरनल होता है। और हाईली डेवलप्ड पेरेंटल केयर इज ऑब्जर्व, मतलब पेरेंटल केयर मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने बच्चों की, अपने यंग वंस की बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं ना। दे लिव इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट बट आर प्राइमरी टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स, है ना। सब तरीके की, जैसे पानी, धरती, है ना, और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ये रह लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रेफर करते हैं ये क्या है, टेरेस्ट्रियल लैंड हैबिटेट्स को ये प्रेफर करते हैं। अब दोस्त एग्जाम्पल्स की बात करें मैमलिया या मैमल्स के, तो दोस्त कंगारू, म्यूल, टेरोपस, कैट, लायन, शीप, पैंथरा, मंकी, कैमेलस, ह्यूमंस, ईटीसी, है ना। ये दोस्त क्या है, सब जितने भी मैमल्स हैं जो क्या है अपने बेबीज को मिल्क फीड करा रहे हैं, मिल्क से फीड करा रहे हैं, वो दोस्त किस में आते हैं, मैमेलिया में, है ना। याद रखिएगा हम भी जो है किसके अंदर आते हैं, ह्यूमंस भी किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर ही आते हैं। तो ये क्या है दोस्त, ये मैमेलिया के अंदर आने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसी के साथ दोस्त हमने क्या है, वर्टिब्रेटा जो फाइलम है उसके अंदर आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, मैमेलिया और एप्स, इनको कवर किया। इसी के साथ दोस्त हमने अपने इस चैप्टर को जो है इन डिटेल और क्विक फैशन में जो है कवर किया है। अगर दोस्त कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको क्लियर न हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर दिया जाएगा, है ना। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपने जो है नोट्स अपने बनाए होंगे और आपको यहाँ से नया कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर दोस्त आपने नोट्स नहीं बनाए तो व्हाट्सएप के लिंक को आप ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, है ना। तो चलिए, जब तक के लिए आप पढ़ाई और रिवीजन करते रहिए दोस्त, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में यहाँ से काफी सवाल आते हैं, है ना, इसमें याद करने को काफी है, तो रिवीजन अपना करते रहिए। रिवीजन के बिना बायोलॉजी में दोस्त कुछ नहीं है ना। तो आप रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्त कि आपको यहाँ से नया सीखने को मिल रहा है ना। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई और रिवीजन अपनी दोनों ही करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।